क्या होता क्या है पोस्टमार्टम, क्या मतलब करना पड़ता है आपको एक डेड बॉडी के सामने? आज एक लाश जब हम देखते हैं तो दुनिया दूर भागती है, सोचने से कतराती है और एक अलग सा फीलिंग क्रिएट हो जाता है इंसान के अंदर। होता क्या है पोस्टमार्टम में, करना क्या होता है? सब फर्स्ट टाइम है क्या कि लाश को फाड़ने से गैस निकलती है, ऐसा कुछ सुनने में आता है कि या कुछ सड़ी जिस लाश, तो ये भी तो हो सकता है ना कि बहुत दिनों बाद आई हो, 3 से 4 दिन हो गए उसके बाद, ऐसा कुछ केस आया है आपके पास? जैसे कि कुछ कटा हो, जैसे माना कि पैर कट गया, हाथ कट गए, ऐसी सख्त विसख्त बॉडी आई, एक आप एक क्रिया से होके गुजरते हैं, उसमें समय लगता है पोस्टमार्टम। कुछ करते हैं कि देरी जल्दी करके दो, ऐसा दो, कभी आपको भी इरिटेट हुआ है ऐसा कि इतने सालों से आप काम कर रहे हैं लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ, या इन 15-20 सालों में कुछ ज्यादा देखने को मिला ऐसे पोस्टमार्टम की लाइफ को लेके कि ज्यादा बॉडी आई है? एक्सीडेंट, किसी भी तरह का जहर से मरना, जहर खा के मरना, सांप के डसने से मरना, तालाब में डूबने से मौत, इन सभी चीजों से इन सभी बातों से जो एक रिलेटेड वर्ड आता है वो आता है पोस्टमार्टम, जो कि करना होता है। और पोस्टमार्टम को लेके बहुत सारी बातें आज तक की जाती है। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे, श्रवण लाल जी भाई साहब है, उनके पास आए हैं। ये रायपुर पंचायत समिति के अंदर इनका इन हॉस्पिटल के अंदर ये कार्यरत है। आज तक इनकी लाइफ से ये 8 से 9 हजार पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आपने विजुअल्स देखे होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स मैंने पहले बताए हैं वीडियो से पहले, वो सारी चीजें हम इनसे डिस्कस करेंगे, क्या होता है पोस्टमार्टम और इसकी सारी जानकारी लेंगे। आइए और मैं मिलवाता हूं इनसे। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर। श्रवण जी पहले बताइए आप प्रॉपर कहाँ से हैं? प्रॉपर मैं रायपुर का रहने वाला हूँ जी। मैं करीब 35 साल से यहाँ रायपुर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का काम करता हूँ जी। डॉक्टर के साथ रहता हूँ, हेल्प करवाता हूँ। अच्छा, पहली ज्वाइनिंग कब हुई थी आपकी? कितने साल पहले इस काम में आए थे? मेरे 84 के अंदर पाली बांगड़ से हम नौकरी 84 में आए थे। 84 के अंदर। काफी साल हो गए, 35 इयर्स अराउंड, ज्यादा ही हुए हैं। दोस्तों क्या है कि इतना सालों का एक्सपीरियंस, कब हुआ था ये पोस्टमार्टम में, कैसे आए, कैसे थे आप इस डिपार्टमेंट? सीनियर आदमी थे यहाँ लालूबा नाम करके। अच्छा। उनके साथ रह के मैंने काम, डॉक्टर ने कहा इनको काम सिखाओ। कितनी एज में थे वो उस समय? उस टाइम में नहीं, वो जो जिन्होंने आपको काम सिखाया, वो लालू जी नाम था। 50 साल के थे। 50 साल के थे। तो सबसे पहले आपने उन्हीं के साथ रह के पोस्टमार्टम किया था? पोस्टमार्टम करना सीखा था डॉक्टर के साथ रह के। अच्छा। पहला पोस्टमार्टम आपने कब किया था और कहाँ पर किया था? पहले पोस्टमार्टम यहाँ रायपुर में मैंने डॉक्टर के साथ। फर्स्ट आप रायपुर ही किया था ना? पोस्टमार्टम रायपुर में मैंने सीनियर आदमी के साथ काम करने के, देखने के लिए मिला और सीखने के लिए भी मिला मेरे को। इस पूरे जीवन काल में कितने पोस्टमार्टम आप कर चुके? करीब 7-8 हजार पोस्टमार्टम कर चुका 35 साल से। 7-8 हजार, बहुत बड़ी, मतलब एक अगर बोले तो काउंटिंग संख्या बहुत बड़ी संख्या है। पूरे रायपुर तहसील के अंदर ही मैं ही हूँ जो हर जगह बरसेंदरा, पिपलिया चौकी, रायपुर। क्या क्या कारणों से पोस्टमार्टम होते हैं, पहले ये थोड़ा बताइए। जैसे पोस्टमार्टम जैसे फांसी है, पानी डूबने से है, पॉइजन है, इन तरीकों से डॉक्टर के साथ होते हुए इनको देख के बताते हैं डॉक्टर को भैया या। अच्छा, क्या होता क्या है पोस्टमार्टम, क्या मतलब करना पड़ता है आपको एक डेड बॉडी के सामने? आज एक लाश जब हम देखते हैं तो दुनिया दूर भागती है, सोचने से कतराती है और एक अलग सा फीलिंग क्रिएट हो जाता है इंसान के अंदर। होता क्या है पोस्टमार्टम में, करना क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम बॉडी आती है तो क्या होता है कि उसके कुछ पार्ट निकाल के कहीं भेजे जाते हैं, क्या रीजन, मतलब क्या होते हैं, कारण बताइए ना। ऐसा कोई पोस्टमार्टम में कोई नहीं मिलता है कारण, तो पॉइजन वाले है, सर्पडेंस वाले है, उनका सैंपल लेते हैं। अच्छा। ताकि वो सैंपल वहाँ जोधपुर लेबोरेटरी जाता है, फिर उनकी जांच आती है। और कटिंग कहाँ से होती है, क्या बॉडी का चीरफाड़ क्या तरीके से होता है? कटिंग वटिंग ऐसा कुछ नहीं है। जब पॉइजन वाला का सैंपल लेना पड़ता है तो थोड़ा सा होता है कि एक एक चीज इसका सैंपल लेते हैं। अच्छा, एक एक चीज सैंपल निकलवा के वो सैंपल आप लेबोरेटरी में भेजते हैं? लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो वो लेबोरेटरी यहाँ पर नहीं है, वो जोधपुर में है। हम उसको पैकिंग करके
अच्छा। हम पुलिस वाले को देते हैं बर्नी है, वो पुलिस वाले वो लेबोरेटरी ले जाते हैं। तो वो क्या एक बर्नी टाइप होता है, हाँ, यानी कि एक कांच की डब्बा बर्नी होता है कांच का? कांच की बर्नी लेते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा सैंपल सब लेते हैं। अच्छा, क्या क्या मतलब ऐसा कोई केस याद है आपको जो आपकी लाइफ में आपने ऐसा केस देखा हो, या एक साथ बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम आ गए हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? 10 पोस्टमार्टम एक साथ हुआ था एक बार, एक ही दिन में? हाँ, पुलियो पे यहाँ पर वो आ रही थी कमांडर, उसके एक्सीडेंट हो गया था ट्रक वालों ने, तो उसका 10 पोस्टमार्टम, पूरी गाड़ी खत्म हो गई थी। ओहो, यानी कि गाड़ी घूम गई थी या पूरा सारा? ट्रक वालों ने उसको गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी थी, मतलब अचानक एक्सीडेंट हो गया था। तो वो बहुत पुरानी बात है। तो ये एक आपके लाइफ का एक्सपीरियंस रहा, 10 पोस्टमार्टम आपने एक साथ किए? हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसा लगता है क्या कि लाश को फाड़ने से गैस निकलती है, ऐसा कुछ सुनने में आता है कि, या कुछ सड़ी जिस लाश, तो ये भी तो हो सकता है ना कि बहुत दिनों बाद आई हो, 3 से 4 दिन हो गए उसके बाद पोस्टमार्टम हो रहे हैं, काफी सारी चीजें होती है। हाँ, 5 दिन के कई लाश आई है जो कीड़े पड़ जाते हैं, लाश गल जाती है, ऐसी पानी डूबने से उसकी लाश फूल जाती है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं? बदबू आती है? बदबू आती है, एक बहुत बड़ा काम है ये। कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है। लाश के अंदर कीड़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर कीटाणु फैल जाते हैं कीड़े। फिर ऐसी स्थिति में या कुछ परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, या परफ्यूम लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। अच्छा, मैंने ज्यादातर ये सुना है कि जो भाई पोस्टमार्टम करते हैं वो अल्कोहल का यूज करते हैं, ऐसा क्या कुछ नहीं, ऐसा है या नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो क्या लोगों की थिंकिंग है, भाई ओरिजिन अंदर जाएगा तो शराब पी के ही बॉडी के पास जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शराब नहीं पीता हूँ। आपने अपनी लाइफ में कभी शराब नहीं? शराब पी थी मैंने, पहले पी थी, अभी मैं शराब 10 साल हो गए पोस्टमार्टम करते हुए। तो अब आज भी नहीं पीता हूँ, पोस्टमार्टम कैसे भी लाश हो, शराब नहीं पीता हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ केस आया है आपके पास, जैसे कि कुछ कटा हो, जैसे माना कि पैर कट गया, हाथ कट गए, ऐसी सख्त विसख्त बॉडी आई है कभी? कई बार ट्रेनों से कट के आती है, सर कटा हुआ 2 बार लाश आई है हरिपुर से, पूरा गर्दन कटी हुई थी उनकी। अच्छा, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी वो। इनको वापस सीलना वगैरह वो मतलब जो बॉडी जाती है कटिंग के बाद ज्यादा ब्लडिंग होती है या नहीं होती है? क्योंकि अभी तो जैसे काटेंगे तो ब्लडिंग होगी, उस समय तो शायद ब्लड सूख जाता होगा। नहीं, उसी टाइम ब्लड आता है जहाँ ट्रेन से ट्रक से होता है, तो ब्लड तो वहीं आ जाता है, उसके बाद में नहीं आता ना? बाद में ब्लड नहीं आता है। अच्छा, इनकी बॉडी की जो सिलाई आप करके देते हैं, कैसी मतलब क्या सिलाई होती है, वही आप ही करते हैं? हाँ, सिलाई मैं ही करता हूँ। ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपके पास रहते हैं? आप सब देखते हैं। अच्छा, डॉक्टर का क्या रोल रहता है? डॉक्टर साहब वो लेके आते हैं पोस्टमार्टम के लिए, या कुछ ऑर्डर्स आपके लिए आते हैं? नहीं, पहले पुलिस वाले बॉडी को लेके आते हैं। अच्छा, फिर वो तेरी वेरी बनाते हैं, पंचनामा बनाते हैं, उसके बाद डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते हैं पुलिस वाले, उसके बाद डॉक्टर आते हैं जी, फिर मेरे को सिपर से मेरे को बुलाते हैं, फिर इनको बुलाओ बॉडी के साथ, इनको कोई मेरे अंदर कितने लोग रहते हैं उसमें? डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं रहते हैं, या चपड़ा एक डॉक्टर रहेगा, एक हाँ, पोस्टमार्टम करने वाले रहता है। अगर मेडिकल बोर्ड बैठता तो 2 डॉक्टर होते हैं। ये कोई बड़ा केस आता है हाँ, तो बड़ा, ऐसा है ना? हाँ। अच्छा, ये सारी चीजें होती है। ये देखो कि अपने रायपुर के अंदर आज ये भाई साहब हमें मिले, इनका 9000 बॉडी का पोस्टमार्टम करने का एक ये रिकॉर्ड भी समझ सकते हैं। अच्छा, बॉडी का ये जब काम करते हैं तो रात को ऐसे आप तो जैसे आज ये रूटीन में हो गया, रूटीन कभी ऐसा लगता है सपनों में ऐसा काम आता है कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मतलब ये कैसा काम है, अजीब सा काम? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगता है। कभी आपका बच्चा अगर ये काम करना चाहे तो फिर? नहीं, बच्चों को ऐसा काम नहीं सिखाना चाहता हूँ। क्यों नहीं सिखाते? वो बच्चे इतना होशियार नहीं है, लेकिन मैं तो एक्सपीरियंस हो गया 35 साल से, तो मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता कि मैं पोस्टमार्टम करके आया हूँ, आदि हो गया मतलब कहने से। अच्छा अच्छा, लेकिन आप अपने बच्चे को इस पैसे में नहीं जानते? मेरा बच्चा यहाँ पार्ट टाइम में काम भी करता है ठेके में। अच्छा, यही हॉस्पिटल में कार्यरत है वो? कार्यरत है, लेकिन ऐसा काम नहीं सीखता है वो। लेकिन आप मतलब कि कभी नहीं, डर भी लगता है? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मारवाड़ी में बोलते हैं हवा है रो काल जो चीज है, तो वो काल जो रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बॉडी को देखना और काफी मैंने देखा है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बॉडी आई अपने हॉस्पिटल में, उसके साथ परिजन आते हैं, बहुत सारे गांव वाले आते हैं या उस रूटीन में आते हैं, कभी आपका ऐसा सर दर्द हो, आप एक क्रिया से होके गुजरते हैं, उसमें समय लगता है पोस्टमार्टम में, कुछ करते हैं कि देरी जल्दी करके दो, ऐसा दो, कभी आपको भी इरिटेट हुआ है ऐसा कि लगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कई आता है, लेकिन हम उसको कभी भी ऐसे
मतलब रोकना नहीं चाहते भाई इनकी बॉडी जल्दी मिल जाए, तो बेचारा अपना आप वो दाह संस्कार कर देते हैं। करे। हम डॉक्टर और हम चपरासी ऐसा कभी ये सोच में नहीं रखते भाई लेट करो वैसे करो, इनको बाद में देना है। नहीं मतलब तुरंत जल्दी प्रभाव से हम इनको मतलब निपटाना चाहते हैं भाई। सही बात है, काफी सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। और ऐसा कोई केस आपकी लाइफ का जो आपको ऐसा याद हो कि ऐसा केस मैंने मतलब एक देखा जो मतलब आज भी आपको ऐसा याद है, ऐसा एक आधा भी कोई केस है तो बताइए कि ऐसी कोई बॉडी आई है आपको लगा कि ये मेरे से मुश्किल है करना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। अच्छा, रूटीन में हो गया ना, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं ये बॉडी ऐसी ये नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा, जब ऐसी दिक्कत। लेकिन जैसे काफी लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ये मान लीजिए कि टीचर का बेटा टीचर बने, आप बोले कि हमारा बेटा ये काम नहीं करेगा, नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही गट्स चाहिए और गट्स होने जरूरी है। आप चाहे तो हम वो इक्विपमेंट देख सकते हैं, ऐसा आप दिखा सकते हैं तो बताइए। बिना परमिशन आप एक वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए। वीडियो बना के चलो वीडियो तो आप भी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी कुछ आप ऑडियंस से बताना चाहे, कहना चाहे? बार ऐसा होगा तो हम आपको बुलाएंगे, तो आप देखना भाई कितना ये माहौल है, क्या माहौल रहता है। बर सेंदरा वगैरह में आता हाँ, है। यहाँ कितनी टेरिटरी कितनी लगती है, मतलब आपके पास जो पोस्टमार्टम के लिए आते हैं आसपास के गांवों से भी आते हैं? पूरे रायपुर तहसील के आते हैं। रायपुर तहसील के? पूरे रायपुर तहसील के, जैसे रायपुर एरिया है तो इधर मगरज चतर गए तो इधर शिफ्ट हो जाते हैं, और सेंद्रा साइड के बर साइड के आते हैं, तो वो बर में पोस्टमार्टम का बनाया हुआ है एक रूम, वहाँ से मेरे को कॉल करते हैं तो मैं उनके पास जाता हूँ। अच्छा, तो वहाँ मैं सेवा दे के आता हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि कोई डेड बॉडी आई और उस डेड बॉडी के साथ उनके परिजन या तो साथ आए ही नहीं और उनका पोस्टमार्टम करना है, या ऐसा है कि 3-4 लोग ही साथ में आए और नहीं, परिवार का कोई होना चाहिए, होना जरूरी है। परिवार का होना चाहिए, ताकि वो बेंगलुरु मद्रास से उसका रहते हैं जी, वो लेट आते हैं तो फिर हम बॉडी यही रखते हैं भाई, चलो वो कहते हैं परिवार वाले कि भाई हमारे बच्चे आने वाले कल पहुंचेंगे, तो बॉडी हम यहाँ हमारे फ्रिज की व्यवस्था है। अच्छा, तो यहाँ वो रात को बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, सुबह उतर जाते हैं, इनको बॉडी संभला देते हैं। यहाँ फ्रिज की व्यवस्था है, अच्छी फ्रिज की व्यवस्था फ्रिज की व्यवस्था है। अच्छा, सरुणलाल जी भाई साहब हमारे साथ हैं और इनकी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है। अब कितने टाइम की ये जॉब रही है? मेरे अब जुलाई 24 के अंदर मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट है। अगर मेरे को डॉक्टर साहब अगर कोई बुलाएंगे तो मेरी इच्छा है कि मैं इनकी पब्लिक की सेवा दूं। ये सेवा आप आगे भी देना चाहते हैं? आगे भी देना चाहता हूं, और ये सेवा आप करते रहेंगे? जब तक मेरे, ये देखो बहुत बड़ा भाव है इनके अंदर, और लोग दुनिया कतराती है क्यों पोस्टमार्टम का जब नाम आपने भी कहीं पे भी लिया होगा तो लोगों के मन में क्या विचार आते हैं? क्या कुछ सवाल तो पूछते होंगे आपसे भी पब्लिक के, क्या होता है पोस्टमार्टम, कैसे करते हैं? कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो आपको ये सवालों का सामना करना पड़ा होगा। मेरे को पब्लिक पूछती है तो मैंने पोस्टमार्टम में डॉक्टर के साथ था, मैं नहीं बता सकता हूँ मैंने पोस्टमार्टम। अच्छा, ऐसे सर को भी ऐसे चीरा जाता है? हाँ, सर फाड़ा जाता है। जब किसी के हेड इंजरी होती है तो हम इसका सर भी खोलते हैं भाई किस हेड इंजरी से कहाँ लगी उसकी, जहाँ इसकी मौत हुई है हेड इंजरी से। तो वो खोलने के बाद जैसे आप मेरे को एक केस भी बता रहे थे कि आपको मतलब सिर्फ यहाँ आंखों पे लगी थी और अंदर से पता नहीं चला कि लगा कहाँ है, तो उससे अंदर खोला से हेड से ब्लड आता है अंदर से। अच्छा, तो वो आप, अच्छा उसमें फिर आप वो हेड के अंदर से निकाल के देते हैं या फोटो भेज के भी उसका काम? नहीं, वो हेड इंजरी डॉक्टर लिखता है भाई इसके हेड इंजरी से इसकी मौत हुई है। अच्छा, पोस्टमार्टम लिखता है, यानी कि लिखना पड़ता है आपको कि भाई ये पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट एक तैयार होती है और ये भाई किस किस तरीके से ये पोस्टमार्टम हुआ था। इससे एक्सीडेंट खूब आते हैं एक्सीडेंट में। अच्छा, ऐसा लगा आपको कि इतने सालों से आप काम कर रहे हैं लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ या इन 15-20 सालों में कुछ ज्यादा देखने को मिला ऐसे पोस्टमार्टम की लाइफ को लेके कि ज्यादा बॉडी आई है ऐसे? पिछले महीने तो करीब 10 पोस्टमार्टम किया है मैंने बर रायपुर। पिछले महीने की बात? पिछले महीने की बात, बहुत ज्यादा चुनाव के पहले। अच्छा, 3 तारीख चुनाव के पहले बर सेंदड़ा पिपलिया इसी। देखिए इनके ये विचार हैं और आगे भी ये ऐसे कार्य करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, गांव वालों के लिए, और यहाँ पर जो है सेवा देंगे। सेवा देने की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने अपना समय निकाला।
दोस्तों आपको क्या लगता है इस जानकारी से? आपको जो जानकारी इन भाई साहब से मिली है, श्रवण जी भाई साहब इनका नाम है और रायपुर में ये कार्यरत है। नमस्कार, आप देख रहे थे जानकारी टीवी और मैं आदित्य चौहान, कैमरामैन रोहित के साथ।